सीता मैया को वनवास राम ने भेजना होता, राम को भेजना होता, तो राम तो तभी भेज देते जब रावण के घर से आई थी। सीता मैया को इतने दिन अपने संग रखते क्यों? सीता मैया को राम ने थोड़ी वनवास भेजा है। यदि प्रजा ना कहती, प्रजा का दबाव ना होता, तो क्या राम सीता मैया को वनवास भेजते? उत्तर दो। राम क्यों वनवास भेजेंगे अपनी पत्नी को? राम ने वनवास भेजा ही नहीं। भेजा किसने? उनकी प्रजा ने। गलती किसकी है? प्रजा की। लेकिन आप लोग गलत किसे ठहराते हैं? राम को। कई बार जो आप सोचते हैं वो सही नहीं होता। कई बार जो आप अपना पक्ष रखते हैं वो सही नहीं होता, लेकिन आप उसे सही मानते हैं। आप उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं और पूरी बात आप तक पहुंचाते हैं। बात क्या थी? देखो, बात यह थी कि सीता मैया की प्रजा, एक कोई धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी रात को घर नहीं आई। तो उनकी पत्नी जब सवेरे आई तो धोबी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रात को कहां थी? तो पत्नी ने बताया कि पानी गिरने लगा था, शाम हो गई थी, नाव चल नहीं पाई, मैं नदी पार कर नहीं पाई, तो मैं केवट के यहां रह गई। उसकी पत्नी के संग मेरी दोस्ती है, वो मेरी सहेली है, मैं वहां रह गई। पति बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा किसी पुरुष के साथ चक्कर है और तुम उसके साथ थी। पत्नी ने कहा, ना, मैं आपकी पत्नी हूं और आपके सिवा मैं किसी पुरुष को नहीं देखती। मैं उसके घर थी, आप पूछ सकते हैं चल के कि मैं रात वहां थी या नहीं। पति बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर में रहकर आई पत्नी सीता को राम ने स्वीकार कर लिया। लो, ये बात एक धोबी ने कही थी अपनी पत्नी की लड़ाई में, और ये बात जमाने में आग की तरह फैल गई। और पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने क्या कहा कि पब्लिक ने क्या कहा कि राम ने गलत किया, सीता मैया को रख लिया, सीता मैया को वनवास भेजा जाए, राम से दूर किया जाए, हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा पब्लिक ने कहा। अब एक बात बताओ, उस समय राम जी एक पति तो थे, सीता मैया के पति राम हैं, पर राम केवल पति नहीं, राम एक राजा भी है। और आप ही बताइए कि राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात सुने या परिवार की बात सुने? आप राम की जगह होते तो क्या निर्णय होता? प्रजा की बात सुने कि परिवार की बात सुने? तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी। प्रजा की बात सुनी और प्रजा ने कहा कि हम सीता मैया को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महारानी के रूप में। तब राम ने कहा, ठीक है, यदि मेरी प्रजा ऐसा चाहती है तो मैं अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, जो कि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। अब यहां एक सवाल है कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को छोड़ देना सही है? आप समझो, राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राम आदर्श थे दुनिया के। यदि राम राजा होकर प्रजा की बात ना सुनते तो उस समय राजाओं का जमाना था, फिर कौन सा राजा प्रजा की बात सुनता? यदि राम ही प्रजा की बात ना सुनते तो फिर कौन सा राजा प्रजा की बात सुनता? फिर सारे राजा परिवार की बात सुनते। आज भी हमारे देश में क्या चल रहा है? परिवारवाद की राजनीतियां चल रही हैं। और जहां राजा परिवार की सुनेगा, प्रजा की नहीं सुनेगा, वो प्रजा और राजा दोनों का नुकसान होगा। इसलिए प्रजा सर्वोपरि है। राम ने पत्नी से कहा कि आप वनवास में रहो। वनवास में कहा? जंगल में नहीं छोड़ा, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा, और सीता मैया वाल्मीकि जी के यहां थी। एक और बात है इसके पीछे कि वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है कि जब सीता जी गर्भवती हुई
तो राम ने पूछा कि सीता बताओ आपकी क्या इच्छा है। सीता जी बोली कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को इस राजमहल में जन्म देना नहीं चाहती, मैं किसी संत की कुटिया में बच्चों को जन्म दूंगी ताकि मेरे बच्चों के संस्कार संतों जैसे हों, राजाओं के बीच में रहकर कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात सीता मैया ने कही तो सीता मैया खुद चाहती थी कि मैं वनवास जाऊं और बच्चों को किसी साधु के आश्रम में जन्म दूं, इसलिए उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया और सीता मैया का वनवास हुआ। अब और आगे की बात करते हैं। अब यहां एक बात सीता मैया को लेके करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रजा कह रही थी कि आप अग्नि परीक्षा दे के बताओ कि आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही है कि गलत। परीक्षा दीजिए, कौन सी परीक्षा दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिए पर परीक्षा दीजिए। लोगों ने कहा कि सीता मैया लंका में अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं, लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा है, हमारे सामने दो। लो भैया अब एक बात बताओ, सीता मैया चाहती तो अग्नि परीक्षा देकर और प्रजा के इस मुंह को बंद कर सकती थी, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी, आप लोग बताओ। मैया सीता मैया अग्नि परीक्षा दे सकती थी कि नहीं, क्यों नहीं दी, आप बताओ। उन्होंने वनवास जाना स्वीकार कर लिया पर अग्नि परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया, जबकि एक बार दे चुकी थी। जब एक बार दे चुकी थी तो एक बार, और आप बताओ क्यों नहीं दी, आप बताओ हैं? जोर से बैठे, हाँ सही है। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि इसके दो कारण थे। पहला कारण जो आपने बताया कि पेट में बच्चे थे, चलो बच्चे थे तो मैया अग्नि परीक्षा देती तो उन बच्चों को कोई नुकसान थोड़ी होता, अग्नि परीक्षा देती तो वो जलती ही नहीं, वो जलती नहीं तो उनके बच्चे को कोई नुकसान। इसलिए ये तो तर्क ठीक है पर बहुत महत्व नहीं रखता इस प्रसंग में। दूसरा तर्क है, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि अब सीता मैया अपनी इस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती। सीता मैया बोली कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई हो, अब आप बताओ कि आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा दे तो उस आदमी के संग आप रहोगे, चाहे वो कोई भी हो, आपको उससे क्या हो जाएगी, नफरत हो जाएगी कि इसने मेरे चरित्र पर उंगली उठा। सीता मैया के चरित्र पर उंगली उठा दी प्रजा ने, और प्रजा कौन होती है, पुत्र, और रानी कौन होती है, राजा पिता होता, और रानी मां, और सीता तो ऑलरेडी सबकी मां, जगत की माता। तो सीता मैया ने कहा कि अब मेरी प्रजा को मेरे पे भरोसा नहीं रहा, तो जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए, जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। सीता मैया को लगा कि जब प्रजा को अब मैं अग्नि परीक्षा दे भी दूं और देने के बाद इन्हें भरोसा होए तो इन्हें तो परीक्षा के बाद भरोसा हुआ ना, पहले तो नहीं हुआ। अब कैसे रहें? सीता मैया बोली अब मैं आप लोगों के संग नहीं रहूंगी। लेकिन सीता मैया चाहती तो तुरंत चली जाती, परीक्षा देती और चली जाती, लेकिन बोली मैं चली गई तो मेरे बच्चे चले जाएंगे। तो पहले बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अपने पति को पुत्र सौंपे। पति को पुत्र क्या किया? सौंपा, राम को लव कुश सौंपे, और फिर कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं अग्नि की तरह, गंगा की तरह, तो हे पृथ्वी माता फट जाओ और मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। यदि ये प्रजा का आरोप गलत है और सीता सही है तो हे पृथ्वी माता आप मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी मां फटी, सीता मैया बैठी और सबके देखते देखते माता पृथ्वी पर समा गई।
और पृथ्वी में समा गई। वो लोग कहते रहे कि मां गलती हो गई, क्षमा कर दो, पर अब थोड़ी कोई बात लौटेगी। सीता मैया चली गई। अब मुझे आप लोग बस ये बताओ कि इस पूरी कथा, पूरे प्रसंग में राम की क्या गलती है? राम की गलती जो है वो गलती आप मुझे बताओ। क्या गलती है? क्या गलती है बताओ। राम की जगह आप घंटे 2 घंटे खड़े होकर सोचिए, परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं और परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाता है। आप उस परिस्थिति की गंभीरता को तो समझिए। आरोप लगाना सबसे सरल काम है। आप राम पे आरोप लगा दीजिए कि राम गलत है। आरोप लगाना सबसे सरल काम है। सबसे कठिन काम है परिस्थितियों में डट के रहना और उस विषम परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना। अच्छा चलो, राम के पास एक दूसरा ऑप्शन था। सीता मैया को वनवास ना भेजते, ऐसा करते कि राम उस धोबी को ही मरवा देते। तो बताओ ये सही था? यदि राम सीता मैया को वनवास ना भेजते और धोबी को क्या करते? तू बोल रहा है ना मेरी पत्नी को गलत, चल तुझे फांसी पे लटकाऊं, और राम जी फांसी पे लटका देते। क्या होता? इससे क्या होता कि सीता पर अभी आरोप ही लगा था कि सीता गलत है, लेकिन धोबी को मरवाते तो सीता पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाता कि ये गलत है, तब तो मरवाए। बोलो हाँ। अब राम क्या करते? उस समय सही निर्णय यही था कि वनवास भेज देना, और सीता मैया चली गई। अच्छा, इसकी एक दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा यह है कि जब राम जी ने रावण को मारा, तो रावण को मारने के बाद राम से मिलने कौन आया पता है आपको? दशरथ जी। दशरथ जी मर चुके थे, आपके ज्ञान में होगा। दशरथ जी मर चुके थे, पर दशरथ जी स्वर्ग गए थे। स्वर्ग से वापस आए, राम से मिले। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। राम जी से मिले और दशरथ जी ने कहा कि राम, ऐसा करो कि तुमने पूरे रघुकुल का नाम रोशन किया है। बेटा, मेरी अभी 2 साल आयु बाकी थी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी अभी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने क्या किया? राम से कहा, राम मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो राम ने अपनी 2000 साल की उम्र, दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र किसे दे दी? राम को। और तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से आप लोग कहने लगे कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र आपको लग जाए। तो दशरथ जी की कितनी उम्र पा गई राम जी ने? हाँ, और टोटल राम जी ने अयोध्या में शासन कितने साल किया? राम जी का कार्यकाल कितने साल का था? क्यों भैया आप बताओ, राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? टोटल 13,000 साल का। जोर से, कितने साल का? 13,000। दशरथ जी की 2000 साल उम्र, राम जी की टोटल 13। जब राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजा, उस समय राम जी की उम्र 11,000 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बात बताओ, यदि सीता मैया राम के साथ रहेंगी तो राम की उम्र तो अब पूरी हो गई। अब जो राम की उम्र है वो किसकी दी गई है? पिता की, दशरथ जी। अब पिता की उम्र से, पिता के आयु से यदि सीता मैया का स्पर्श करते राम जी, तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? क्योंकि अब वो उम्र किसकी है? ससुर की। उस ससुर की उम्र से पति को स्पर्श करना, और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम।
इसलिए सीता के जाने के बाद राम जी 2000 साल तक रहे और सीता मैया के साथ राम जी 11,000 साल रहे। अब वो 2000 साल उम्र पिता की थी, तो पिता की उम्र में पत्नी को संग कैसे रखते, इसलिए पत्नी ने लवकुश को सौंपा। इसके बाद सीता मैया अब अग्नि परीक्षा देके अब तो रह सकती थी, पर बोली कि अब मैं चल रही हूं प्रभु, आप आइएगा। तो माता ने अपनी लीला पूरी की, अपने गौलोक चली गई। बाद में फिर राम जी लीला पूरी करके आए।